बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम, आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान को हासिल होने वाले दुनिया के जदीद तरीन दुश्मन के लिए तबाहकुन और मौत की अलामत साबित होने वाले रेडार सिस्टम के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, जिसके असूल से पाकिस्तान का दिफा मजबूत और नाकाबिल तस्कीर हो चुका है। एक तरफ तो पाकिस्तान को हासिल होने वाले दुनिया के बेहतरीन रेडार सिस्टम का एतराफ़ भारत समेत अमेरिका और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक कर चुके हैं, और इन्हीं के साथ दुनिया के बेहतरीन दिफाई माहिरीन ने भी पाकिस्तान को हासिल होने वाली कामयाबी को अहमियत का हामिल करार दिया है। अब अगर दुश्मन मुल्क खौफ का शिकार होकर पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला करेगा या फिर हमला करने की कोशिश की, तो जैसे पाक फिजाइया ने अभिनंदन को चाहे पिलाई थी, बिल्कुल इसी तरह दुश्मन की जानब से एक बार फिर गलती करने या फिर गलती दोहराने के लिए आने वाले तमाम तर जंगी पायलट्स को सजा के तौर पर चाहे पिलाई जाएगी और इनसे पूछा जाएगा, और यकीनन इनका वही जवाब होगा जो अभिनंदन ने दिया था, यानी वो कहेंगे कि हम नकारा हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बात बताते चलें, दोस्तों ये सिस्टम इतना जदीद है, राफेल तैयार तो दूर की बात है, ये रेडार सिस्टम स्टेल्थ जंगी तैयारों को भी ढूंढ कर मार गिराने की सलाहियत रखता है। इसलिए पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों पर एक मरतबा फिर से सख्ता तारी हो गया है। जाहिर है होता भी तो क्यों न होता, क्योंकि पहले दुश्मन सिर्फ JF-17 थंडर का ही मुकाबला नहीं कर पा रहा था, और यही वजह थी कि दुश्मन ने JF-17 थंडर तैयारों का तोड़ निकालने के लिए फ्रांस से राफेल जंगी तैयारे खरीदने का मुआहदा किया। लेकिन अब दुश्मन पर एक नई आफत आ गिरी है। अब देखना ये है कि दुश्मन इस मुसीबत से आकर कैसे बचता है। दोस्तों, इस नई आने वाली मुसीबत से दुश्मन का बचना मुहाल ही नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। इससे कबल के मैं आप लोगों को पाकिस्तान की जानिब से खरीदे जाने वाले नए और जदीद रेडार सिस्टम के बारे में आगाह करूं और ये बताऊं कि JY-27A ने पाकिस्तान के दिफा में कौन सी नई और नाकाबिल तस्कीर कुव्वत बख्शी है, और पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज इस रेडार सिस्टम की मदद से किस तरह अपने तमाम दुश्मनों को चारों तरफ से हरा सकती है। इस पर आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को हकीकत पर मबनी और जामे मालूमात मिल सके। दोस्तों, कुछ दिन पहले ये खबर मंजरे आम पर आई है कि पाकिस्तान ने चीन से JY-27A नामी दुनिया का जदीद रेडार सिस्टम खरीद कर पाकिस्तान में नस्ब कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के दिफाई अदारों, पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की जानिब से इस खबर की तस्दीक नहीं की गई, जबकि दोस्तों इस पर आलमी इदारे दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये रेडार सिस्टम चीन से अगस्त के महीने में हासिल किया था, तकरीबन एक साल पहले 2019 को, और पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज की जानिब से मियां वाली एयर बेस में इसको नस्ब किया गया है। अपने दावे को साबित करने के लिए इस अदारे ने सैटेलाइट्स की मदद से ली जाने वाली तस्वीर को भी शेयर किया है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज अपने मुल्क के दिफा में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करती, और यही वजह है कि सारी दुनिया पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज को दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक अफवाज मानती है। अमेरिका, इसराइल, रूस और बरतानिया समेत तमाम तर ममालिक इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि पाकिस्तान अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हराने की सलाहियत रखता है, और मुख्तलिफ एजेंसियों की रिपोर्ट में एक और मुहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया के जदीद और खतरनाक हथियारों में से एक हथियार पाकिस्तान ने अपनी आर्मी में शामिल कर लिया है। अगर मुख्तलिफ ममालिक की एजेंसियों को मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली मरतबा जासूसी हथियारों और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी समेत जंगी हथियारों को ढूंढ निकालने वाला दुनिया का जदीद तरीन और खतरनाक रेडार सिस्टम हासिल कर लिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन दोस्तों आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान के JY-27A रेडार सिस्टम को हासिल करने की खबर सबसे पहले अमेरिका ने शाये की है। इसी दौरान अमेरिकी दिफाई तजियाकारों और दिफाई माहिरीन का ये कहना था कि पाकिस्तान की हदूद में किसी भी किस्म के जासूसी हथियारों को दाखिल करना अब मुमकिन नहीं रहा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के अलावा बहुत से दूसरे ममालिक की जानिब से ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि पाकिस्तान ने दुनिया का जदीद तरीन रेडार सिस्टम चीन से हासिल करके मियां वाली में नस्ब कर दिया है। आखिर इस रेडार सिस्टम में कौन सी ऐसी खसूसियात शामिल है जिसकी वजह से अमेरिका, इसराइल और भारत समेत दुनिया के दूसरे ममालिक परेशानी का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका जैसे मुल्क के परेशानी में मुब्तला होने की दर हकीकत वजह ये है कि ये रेडार सिस्टम टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतना जदीद है। ये रेडार सिस्टम अमेरिका की जानिब से तैयार किए जाने वाले 5th जनरेशन के हथियारों को भी आसानी से ढूंढ निकालता है। याद रहे कि वो जंगी हथियारे जो दुनिया में सबसे जदीद तरीन
और खतरनाक तरीन जंगी त्यारे होने का इजाज रखते हैं। पाकिस्तानियों के लिए काबिल फख्र बात यह है कि JY-27A रेडार सिस्टम के आ जाने के बाद दुनिया के खतरनाक तरीन जंगी त्यारे भी पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इन जंगी त्यारों को पहले ही रेडार पर जाहिर कर देगा, जिसके बाद पाकिस्तान के लड़ाका त्यारे या फिर दिफाई निजाम इन त्यारों को अपने हदफ पर पहुंचने से पहले ही निस्तो नाबूद कर देंगे। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका, रूस और इसराइल जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक भी पाकिस्तान का बिगाड़ कुछ नहीं सकते, तो पाकिस्तान का हमसाया दुश्मन यानी भारत पाकिस्तान का कैसे मुकाबला करेगा? क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर भारत ने अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए फ्रांस से राफेल त्यारे खरीद कर एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। लेकिन अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो भारत को मिलने वाला राफेल जंगी त्यारा पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। राफेल जंगी त्यारे का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास पहले ही अमेरिकी साख्ता F-16 फाइटर जेट है, जबकि पाकिस्तान के पास चीन की जानिब से तैयार किए जाने वाला JF-17 थंडर त्यारा भी मौजूद है। भारत को अगर पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना ही था तो इसे दुनिया के जदीद तरीन 5th जनरेशन के जंगी त्यारे खरीदने चाहिए थे। लेकिन अब भारत अगर ऐसा भी करता है तो इसको कुछ फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि अमेरिका, रूस और इसराइल जैसे मुल्क भी पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब पाकिस्तान वो दिफाई निजाम हासिल कर चुका है जिसके बाद कोई भी जासूसी या स्टेल्थ जंगी त्यारा पाकिस्तान की फिजा में दाखिल नहीं हो सकता। और किसी भी जंगी त्यारे ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद में दाखिल होने की कोशिश की तो पाकिस्तानी जंगी त्यारे इस त्यारे का वो हाल करेंगे जो पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारत के 2 लड़ाका त्यारों का किया था। दोस्तों, पाकिस्तान का ये रेडार सिस्टम हजारों किलोमीटर बुलंदी पर उड़ने वाले स्टेल्थ जंगी त्यारों को भी आसानी से ढूंढ सकता है। अगर बात की जाए इस रेडार सिस्टम की जमीनी रेंज की तो इस हवाले से जमीनी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस रेडार सिस्टम का एक बड़ा फायदा ये भी है कि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है, और इसकी एक नाकाबिले यकीन खूबी ये भी है कि ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को जाम भी कर सकता है। इसलिए ये बात कहने में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हो चुका है। एक तरफ तो ये रेडार सिस्टम तैयारों का पता लगाकर देता है, जबकि दूसरी जानब ये रेडार सिस्टम खुदकार निजाम के तहत अपने मिसाइलों को इस्तेमाल करके दुश्मन के जंगी तैयारों और जासूसी ड्रोन्स को तबाह कर देगा। चीन के दिफाई माहिरीन और काबिल फख्र इंजीनियर्स की जानिब से तैयार किए जाने वाला ये रेडार सिस्टम दुनिया को परेशान करने के लिए काफी है, और इस पर आलमी अदारे दावा करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस रेडार सिस्टम को चीन से हासिल कर लिया है। तकरीबन 1 साल पहले 2019 में पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज की जानिब से इस रेडार सिस्टम को मियांवाली में नस्ब किया गया। अपने दावे को सच साबित करने के लिए इस अदारे ने सैटेलाइट्स की मदद से ली जाने वाली तस्वीर को भी शेयर किया है। दोस्तों, वाकई ही इस दिफाई निजाम ने पाकिस्तान के दिफा में कलीदी किरदार अदा किया है। दोस्तों, इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। जो लोग कमेंट सेक्शन में अच्छी बुरी आरा से हमें आगाह करते हैं उन लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, और नए शामिल होने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।